अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमने डिस्कस करना है वो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका फार्मूला है कि जिस वक्त हम डेल्टा थीटा मतलब के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम पर, जो नई फिज़िकल क्वांटिटी आती है दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो बटे की वजह से हम बोलते हैं द रेट, बटे के नीचे टाइम हो तो हम यूज़ करते हैं द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डेल्टा शो करता है चेंज, दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो सा है इसका यूनिट है रेडियन और टाइम का यूनिट है ये बटा आ गया और ये आ गया सेकंड। तो रेडियन को RAD से डिनोट करते हैं, तो इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये बड़ा सिंपल सी बात है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और चलिए रफ में आपको समझा देता हूँ। ये देखें, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो यहाँ से लेकर ये उसका रेडियस है, बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पर वो यहाँ पर पहुँचती है। मीन्स के टाइम इंटरवल जो टाइम गुजरा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए वो बहुत कम है, इतना कम है अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इस डिस्टेंस के लिए जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी उस एंगुलर वेलोसिटी को INS INS का मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। मतलब कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या है, मतलब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल होगा, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। लिमिट ऑफ रेशो ऑफ मतलब इन रेशो की लिमिट व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब ज़ीरो हो। तो इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा, इन चीज़ डेल्टा टी अवर डेल्टा रेशो, और जब ये वाला नीचे वाला टाइम बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो इसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो याद रखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तकरीबन रिजेंबलिंग ही है, और जब हमारे पास लिमिट के साथ ये डेल्टा हो चेंज, ये डेल्टा हो तो हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं नीचे भी, और इसको हम d थीटा आवर dt। तो ये मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान हमने क्या करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो हम एक कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक नो लेट अस कंसीडर के एक बॉडी जो सी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। चले यही बॉडी जो सी है ये बॉडी जो सी है सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसका कोई ना कोई रेडियस होगा और कुछ लम्हे के बाद ये बॉडी इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, और ये जितना डिस्टेंस कवर, ये ज़ाहिर बात है ये भी क्या होगा, रेडियस। और ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया, हमने उसका नाम दिया s। और जो एंगल सेंटर के साथ बनता है दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच आर डिनोटेड बाय थीटा। तो हमने इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अब हम रिलेशन फाइंड आउट, अच्छा ये जो सी ये चीज़ जो सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ दिस इज कॉल्ड अ आर्क लेंथ। ये लिखा हुआ है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ द आर्क ऑफ लेंथ s, आर्क ऑफ लेंथ s, ये आर्क जो सी है लेंथ s है और ये एंगुलर। तो हम जानते हैं एक रिलेशन हमने पीछे पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, s इज़ इक्वल टू, पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था s इज़ इक्वल टू r थीटा। तो अब हम जानते हैं s इज इक्वल टू r थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम s को चेंज कर देते हैं, मतलब फ़र्ज़ करते हैं चेंज का मतलब है कि हम s को बढ़ा देते हैं, s को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आते हैं, ये s।
तो एस क्या हुआ, चेंज हुआ। तो अगर एस में चेंजिंग आती है, अगर एस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अगर एस में चेंज आती है तो क्या थीटा उतना रहेगा, नहीं, थीटा भी तो पहले से बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब है थीटा की वैल्यू पहले से चेंज होगी, तो थीटा के साथ भी क्या आएगा, चेंज। तो S इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास है। और दोनों साइडों पर आप T पे डिवाइड कर दें, डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसके ऊपर अप्लाई करें, मतलब इधर भी और इधर भी लिख लें लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब कि टाइम इंटरवल क्या है, ज़ीरो, ये आ गया डेल्टा टी। तो आर पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि आर का टाइम के साथ किसी किस्म का रिलेशन नहीं है। तो किस टर्म के ऊपर अप्लाई होगी, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आर वैसे का वैसे ही आ गया, लिमिट, क्योंकि आर तो ना कम हो रहा है टाइम होने से, ना ज़्यादा हो रहा है, जो चीज़ कम या ज़्यादा हो रही है उधर आप लिमिट अप्लाई कर दें। थीटा टाइम के लिहाज से कम या ज़्यादा होता है, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये बात हमने पीछे कही है, मतलब कि ये हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाती है, वेलोसिटी। ये डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी। तो ये जो सा हमारे पास है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, वेलोसिटी इक्वल आर, ये अभी हम कुछ देर पहले ये करके आ चुके हैं, ये बराबर होता है ओमेगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक रिलेशन आ गई, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। अब हमने इसको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में इसको डोनेट करना है, वेक्टर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करना है। तो हम 3 क्वाड्रेंट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, एक साइड पर एक्स एक्सिस, दूसरी साइड पर वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जी एक्सिस है। और यहाँ पर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। मैंने जिस वक्त उसको ऑब्ज़र्व किया उस वक्त ये पॉइंट पी पर थी। और याद रखें कि पॉइंट किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव जब कोई बॉडी कर रही हो, उस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा कर दें, टेंजेंट उसको कहा जाता है जो सर्कल के एक पॉइंट पर के साथ सिर्फ करे, टच करे। अगर मैं ये लाइन ड्रा करूँगा, ये मेरे पास टेंजेंट नहीं है, ये 2 पॉइंटों को टच कर रही है, ये एक पर, तो वो जोन सी होती है, वो हमारे पास जो एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड इट्स लीनियर वेलोसिटी। ये मेरे पास लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका क्या है, रेडियस। और ये एंगल जोन सा है, ये एंगल थीटा बन रहा है। याद रखें एंगुलर वेलोसिटी बाय राइट हैंड रूल क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ये जी एक्स, वाई एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है, एक्स एक्सिस इस तरफ है, एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है, और जी एक्सिस हमारे पास इस तरफ है। तो ये बॉडी ऐसे वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या करें, मूव करें। तो हमने फिंगर को उसकी तरफ बेंड करना है, और इरेक्टेड थंब की सिमत में क्या होगा, ओमेगा की डायरेक्शन। तो ओमेगा किस तरफ होगा, वाई एक्सिस की तरफ। इस वजह से मैंने ओमेगा को क्या लिखा, वाई एक्सिस की तरफ। तो याद रखें कि ट्राइंगल के अंदर जो थीटा के सामने जो सा कंपोनेंट होता है, वो हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, आर साइन थीटा। तो ये जो आर साइन थीटा है, ये जो हमारे पास आर साइन थीटा आया, ये क्या है, ये तो सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो अब हम फर्दर हम इसको प्रोसीड करते हैं। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, एक्स वाई जी प्लेन के अंदर ये बॉडी मूव कर रही है, एज वी इज इक्वल, ये फार्मूला में ज़बान वी, ये वी और ओमेगा का ये रिलेशन है, वी इज इक्वल टू ओमेगा। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए हमने अभी ये लिखा नहीं था, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, हमने इसको स्टेटमेंट की शेप में लिख दिया, रेडियस ऑफ अ सर्कल। v इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल तो ये है आर साइन थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में क्या है, जब साइन आता है तो साइन को ख़त्म करके हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, और ओमेगा क्रॉस
आर। अब इसके ऊपर वेक्टर डालना ज़रूरी है, तो दो क्रॉस प्रोडक्ट का जो सा जवाब आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर वेक्टर डाल दिया। जब कॉज आता है तो हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, जब साइन आता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्रॉस लिखते हैं। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में ये रिज़ल्ट हमने लिख दिया। शुक्रिया।